सलाम टू ऑल माय डियर स्टूडेंट, होप यू विल बी फाइन एंड फीलिंग फिट। तो बच्चों, आज हम इस वीडियो में आपके लिए एक बहुत ज़्यादा बल्कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक लाए हैं। टॉपिक का नाम है रिएक्शंस ऑफ अल्कीन। इससे पहले हमने प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन पे एक वीडियो बनाया था, बल्कि वो बहुत ज़्यादा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट था। तो आज हम रिएक्शन ऑफ अल्कीन आपसे मुतारिफ कराएंगे और इसको डिटेल से डिस्कस करेंगे, क्योंकि there are many reactions of alkene, so we discuss these one by one below, and it is also important according to exam point of view। और इस reactions में एक important rule को डिस्कस कर जिसके मार्कोव-निकोफ रूल कहते हैं। तो चलो बच्चों स्टार्ट लेते हैं। आपको तो पता है मेरा नाम उस्मान है एंड योर फेवरेट क्यूट से चैनल है केमिस्ट्री विद उस्मान QC एनालिस्ट। तो चलो बच्चों बिना टाइम जाए किए स्टार्ट लेते हैं। रिएक्शंस ऑफ अल्कीन, रिएक्शंस ऑफ अल्कीन, रिएक्शंस लिख लो, हाँ नोट्स और पेन उठाओ और नोट करते चले जाइए। बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हो सकता है एग्जाम में इससे एक क्वेश्चन आ जाए और टू मेथड आ जाए, सॉरी मेथड टू रिएक्शंस आ जाए कि राइट द रिएक्शंस ऑफ अल्कीन और राइट द रिएक्शन टू रिएक्शंस ऑफ अल्कीन। सो इनमें से दो को आपने लिखना है। सो चलो स्टार्ट लेते हैं। रिएक्शंस ऑफ अल्कीन, रिएक्शन ऑफ अल्कीन्स। ओके, रिएक्शंस ऑफ अल्कीन, रिएक्शंस ऑफ अल्कीन इमिंग डबल बॉन्ड। सो एक जनरल एग्जांपल लेते हैं बच्चों। ये क्या है? ये सिंगल बॉन्ड या डबल बॉन्ड है। तो आपको ऑलरेडी पता है ये पाई बॉन्ड है, ये सिग्मा बॉन्ड है। तो इलेक्ट्रोपाइल इलेक्ट्रॉन सीकिंग रीजन आसानी से इस पाई बॉन्ड पे क्या करता है? हमला कर देता है और क्या बनाता है? सैचुरेटेड कंपाउंड बनाता है। सो those reaction in which unsaturated hydrocarbon converted into saturated hydrocarbon is known as electrophilic addition reaction, and electrophilic addition reaction are one of the most important reactions of alkene। मतलब इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन क्या है? ये अल्कीन का बहुत ज़्यादा मोस्टली इम्पोर्टेंट रिएक्शंस है। तो ये पाई बॉन्ड है, ये अनसैचुरेटेड है, सैचुरेटेड को कन्वर्ट करने के लिए इसके साथ कोई और रीजन जमा करना पड़ेगा ताकि इसको सैचुरेटेड में क्या करे, मतलब कन्वर्ट करे। तो चलो बच्चों स्टार्ट लेते हैं। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, इसको हाइड्रोजनेशन रिएक्शन भी कहते हैं। Hydrogenation, the addition of hydrogen to unsaturated compound, carbon-carbon double bond to convert it to saturated compound। तो चलो बच्चों स्टार्ट लेते हैं, इस तरह लिख लेते हैं। ये क्या है? ये रिएक्शन नंबर, सॉरी लिख लो, रिएक्शन नंबर 1 हाइड्रोजिनेशन, हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन। इसका नेम इंडिकेट करते हैं एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन किस तरह होता है? मतलब इसके लिए कैटलिस्ट की जरूरत होती है, निकल कैटलिस्ट, पैलेडियम और प्लैटिनम पर। निकल हम इसलिए लिखते हैं कि निकल इज वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट कैटलिस्ट। इसके लिए हीट भी लेते हैं 200 से 2050 तक। तो E3 है, तो ये ईथेन में क्या होगा? कन्वर्ट हो जाएगा। अब इसके साथ क्या करते हैं हम? निकल कैटलिस्ट और पैलेडियम Pd और प्लेटिनम Pt और 200 से 250 तक इसको क्या करते हैं? टेम्परेचर देते हैं, मतलब है ना, हीट देते हैं। अब ये निकल एक बहुत अच्छा कैटलिस्ट है। ये मतलब रिएक्शन को क्या करते हैं? तेज करता है। तो अब हाइड्रोजनेशन है, तो हम इसके साथ हाइड्रोजन क्या करते हैं? ऐड करते हैं। अब ये निकल क्या करता है, सॉरी ये टेम्परेचर पे क्या करे? टेम्परेचर इस इलेक्ट्रॉन को मतलब है ना होमोलिटिक पेजेंस में कर देता है। ये इलेक्ट्रॉन ये हाइड्रोजन लेता है, ये इलेक्ट्रॉन ये हाइड्रोजन, इसी तरह इसका ये कोई इलेक्ट्रॉन ये वाला और ये वाला। अब ये तो ब्रेक हुआ, तो ये
निकल कैटालिस्ट से ये क्या करता है, ये रिएक्शन को स्पीड अप करता है, एंड आफ्टर द रिएक्शन द कैटालिस्ट इज सेट अप अगेन। सो ये हाइड्रोजन क्या इसके साथ जमा हो जाता है और ये हाइड्रोजन इसके साथ जमा होने, मतलब ये बॉन्ड बना लेता है। तो क्या बनेगा, इथेन बनेगा, इथेन। ये सिग्मा बॉन्ड है, पाई बॉन्ड तो ब्रेक हुआ, हाइड्रोजन इसके साथ था, एक हाइड्रोजन इसके, अब एक हाइड्रोजन इसके साथ था ये वाला। अब एक और लिख लो, तो इसको मैं इस तरह लिख सकता हूँ CH3 CH3, इथेन बन गए। इस तरह एक और एग्जांपल लेते हैं, प्रोपेन भी लेते हैं। प्रोपेन भी आसान है, CH3 C डबल बॉन्ड, ये हाइड्रोजन और ये। अब इसके साथ हाइड्रोजन ऐड कर लो तो ये प्रोपेन बनेगा। क्या बनेगा, प्रोपेन। अब निकल कैटालिस्ट की मौजूदगी में निकल, पैलेडियम और प्लेटिनम and 250 you give F. So it converted into प्रोपेन। ये प्रोपीन है तो ये प्रोपेन में क्या कन्वर्ट हो जाएगा, आपको तो मालूम है। इस तरह कर दें और इस तरह, ये हाइड्रोजन इसके साथ और ये हाइड्रोजन इसके साथ। तो unsaturated compound is converted to saturated compound in the presence of nickel catalyst and heat 200 to 250. So these are the reaction of alkenes. So this was the first reaction. Now come to the second reaction. Come to the second reaction. Addition of halogen acid. Addition of halogen acid. Or it is also called hydrohalogenation. Hydro mean hydrogen, halogen mean halogen. आप इस रिएक्शन से पहले हम दो चीजों को और भी डिस्कस करते हैं, मतलब ये 2 नंबर रिएक्शन हाइड्रोहेलोजिनेशन इसको हेलोजन एसिड। ये हेलोजन एसिड हो सकता है, क्या हो सकता है, H और X हो सकता है। अब अगर X के जगह में क्या क्लोरीन डाल दूं तो ये HCl बनेगा, अगर ब्रोमीन डाल दूं तो ये हाइड्रोब्रोमिक एसिड क्या बनेगा, हाइड्रोआयोडिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड सो ऑन। सपोजली वी यूज दिस एसिड। नाउ हाइड्रोहेलोजिनेशन, आपको पता है कि व्हाट इज सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल, व्हाट इज अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल। सो मैंने इंट्रोडक्शन में भी कहा था कि इसमें एक रूल आएगा, बहुत ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट रूल है, वो मार्कोव-निकोव रूल है। शायद मैं स्पेलिंग गलत लिख लूं लेकिन लिखता हूं। अब ये क्या है, नंबर ए मॉलिक्यूल CH2, ये इथीन है, इथीन है। ये क्या है, Cl2, इसको मैं इस तरह Cl और Cl। अब ये हाइड्रोजन H2 है और इसको मैं इस तरह लिख सकता हूं। अब याद रखना, those molecule having 2 similar group on each carbon, मतलब ये 2 कार्बन है और इसके साथ जो भी ग्रुप अटैच हो सेम हो, या those molecule whose 2 portion are equal, मतलब इसको ब्रेक कर दो यार, ये मिथाइलिन बनेगा, ये मिथाइलिन बनेगा। इथीन है ना, क्लोरीन है तो ये सिमेट्रिकल है, मतलब 2 पोर्शन एक जैसे है। इस तरह हाइड्रोजन को भी। सो दोज मॉलिक्यूल हैविंग 2 portion, same 2 portion is known as symmetrical molecule, while unsymmetrical molecule B number CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, इसको ये मिथाइलिन है, ये इथेन है, इथाइलिन इसको कहते हैं, मतलब इसकी वैलेंसी सेटिस्फाइड नहीं है, मतलब इसके 2 पोर्शन क्या है, बराबर नहीं। इस तरह एक और मॉलिक्यूल ले लो, HBr ले लो, R H
Cl ले लो तो क्लोरीन अलग है, हाइड्रोजन अलग है, ब्रोमीन अलग है, हाइड्रोजन अलग है, तो ये अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल हो गया. सो सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल और दोज मॉलिक्यूल हैविंग टू ग्रुप आर सेम, मतलब इसके दो पोर्शन बराबर हैं और इसके दो पोर्शन बराबर नहीं तो ये अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है. सो व्हेन वी ऐड हाइड्रोजन टू symmetrical molecule, no matter when hydrogen or bromine added to that carbon or that carbon, while to unsymmetrical molecule a rule is followed which is known as Markovnikov rule. So इससे पहले मैं symmetrical molecule को क्या मतलब ऐड करता हूँ, ये हाइड्रोजन एसिड में क्या करता हूँ, इसके साथ ऐड करता हूँ. ठीक है, तो सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल में आप फर्क कर सकते हैं. सिमेट्रिकल जिसके पोर्शन बराबर हो, अनसिमेट्रिकल जिसके पोर्शन बराबर नहीं हो. इसमें एक रूल आएगा मार्कोनिकॉव रूल, में डिस्कस करूंगा. बच्चों गौर से देख लेना, इसको सीख लेना. ठीक है, अब बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है इसलिए. So let's come to addition of halogen acid. याद रखना. अब इथीन के साथ क्या करते हैं, इथीन के साथ प्लस HBr, हाइड्रोब्रोम का हाइड्रोजन एसिड है, इसको इसके साथ क्या करते हैं, जमा करते हैं. तो अब इस तरह कर दो, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव. अब इसमें एक नेगेटिव कर दे और एक पॉजिटिव, मतलब इसको क्या कर दे, इलेक्ट्रॉन दे दे, तो ये मतलब ये बांट दे दे, तो इसमें नेगेटिव, इसमें क्या है, पॉजिटिव. अब ये नेगेटिव इस पॉजिटिव के साथ और ये नेगेटिव इस पॉजिटिव के साथ, तो Br CH2 CH3. नाउ इसको फिर लिख दे. अब मैंने इस कार्बन को इलेक्ट्रॉन दिए, इलेक्ट्रॉन पे, अब मैं इस कार्बन को देता हूं, इससे ये हटा दे, सॉरी हटा दे इसके, और ये 2 लिख ले और ये भी 2 कर दे. अब इसके साथ जमा कर दे HBr, नेगेटिव ये पॉजिटिव, मैंने इसको दिया था, अब इसको दे दे नेगेटिव और ये पॉजिटिव. अब ये नेगेटिव इस पॉजिटिव के साथ, ये पॉजिटिव इस नेगेटिव के साथ, तो ये क्या बनाएगा, CH3 CH2 और ये Br बनेगा. इसको ब्रोमो इथेन या इथाइल ब्रोमाइड, इसको ब्रोमो इथेन या इथाइल ब्रोमाइड इसको कहते हैं. अब मैं अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल के साथ क्या करता हूँ, ये हाइड्रोजन एसिड क्या करता हूँ, ऐड करता हूँ. तो इसके लिए एक रूल फॉलो करना है जिसको मार्कोनिकॉव रूल कहते हैं. तो इसका डेफिनेशन में ऊपर लिख लेते हो, बहरहाल इसका और रिएक्शन लिख लेते हैं. तो ये अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है जिसके दो पोर्शन बराबर नहीं है. इसके साथ हाइड्रोब्रोमिक एसिड को जमा कर दो तो ये 2 प्रोडक्ट बनाता है. 2 मेजर प्रोडक्ट को क्या करते हैं, बनाते हैं. 2 मेजर प्रोडक्ट को क्या करते हैं, बनाते हैं. एक 1 bromopropane, the other one 2 bromopropane. CH bond Br, ये CH3 और ये वाला बनाता है CH3 CH2 CH2 और Br. So these are the 2 different products. So according to Markovnikov, he was present a very useful principle to solve the addition of unsymmetrical molecule to unsymmetrical carbon-carbon double bond.
अब मार्कोनिकॉफ रूल का हाँ, so what is Markovnikov rule? So these two major product based on Markovnikov rule. Markovnikov rules. Markovnikov rules. According to this rule, the addition of unsymmetrical molecule to unsymmetrical carbon-carbon double bond, the positive portion will be added to that carbon carry greater number of hydrogen atom. According to this rule, the addition of unsymmetrical molecule to unsymmetrical unsymmetrical alkene. The positive part will be added to that carbon carry greater number of hydrogen atom. The positive part of मतलब halogen acid, the positive part of unsymmetrical molecule will be added to that carbon carry larger number of greater number of hydrogen atom. So let example ले लो, CH3C hydrogen H2 plus HBr. So it give two product. One is CH3CHBr CH3. The second one is CH3CH2. इसको 2 bromopropane, इसको कहते हैं 1 bromopropane. So experimentally showed that 2 bromopropane are the major product and 1 bromopropane are the minor product. So this was all about Markovnikov rules. So 2 bromopropane are major product और दूसरे है माइनर प्रोडक्ट. ओके, इसके बाद बच्चों एक रिएक्शन है हाइड्रेशन रिएक्शन. क्या है हाइड्रेशन रिएक्शन? हाइड्रेशन रिएक्शन के बाद हेलोजिनेशन रिएक्शन से. व्हाट इज हाइड्रेशन रिएक्शंस? तो याद रखना
प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल भी इसको कहते हैं। व्हेन अल्कीन रिएक्ट विद सल्फ्यूरिक एसिड टू प्रोड्यूस अल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट, अल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट ऑन हाइड्रोलाइज गिव अल्कोहल। सो इसको मिटा देते हैं और हाइड्रेशन रिएक्शन कहते हैं। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल्स, मैं फिर भी कहता हूँ इसको याद करना है। Now, come to hydration reaction. So, it is also called preparation of alcohol. So, what is hydration reaction? The addition of water molecule to a compound. So, ये ethene है प्लस इसके साथ करते हैं H2SO4 को ट्रीट करते हैं। तो मैं H2SO4 को इस तरह लिख सकता हूँ, सॉरी ये थोड़ा गीला है, इसको खुश्क कर दूंगा। अब प्लस HOS डबल बॉन्ड OH और ये हो गया। अब ये क्या करें, मतलब ये मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, इस पे पॉजिटिव आएगा। अब इसको इलेक्ट्रॉन दे दूं, इसको ये नेगेटिव और इस पे पॉजिटिव आएगा। अब ये पॉजिटिव इस नेगेटिव के साथ बॉन्ड बनाएगा और ये नेगेटिव पोर्शन हाइड्रोजन सल्फेट ये इस मिथाइलिन ग्रुप के साथ क्या करेगा, बॉन्ड बनाएगा। तो इस तरह बनेगा, क्या आपको दिखाई दे। अब ये CH3 हो गया, ये सिंगल बॉन्ड हो गया CH, ये CH2 है। अब ये O हो गया, इस नेगेटिव ने इस पॉजिटिव के साथ बॉन्ड बनाई और ये तो SOOOH है। सो इस कंपाउंड को फर्दर लिखिए, मतलब यहाँ पे CH3 ये CH2OS OH प्लस इसको मतलब क्या कर दे, सॉरी मैं हेडिंग भूल गया। तो ये क्या है, हाइड्रेशन रिएक्शन। हाइड ये 3 नंबर रिएक्शन है, हाइड्रेशन रिएक्शन। हाइड्रेशन रिएक्शन मतलब एडिशन ऑफ वाटर। सो मैं इसके साथ वाटर क्या करता हूँ, ऐड करता हूँ। अब हाइड्रोक्सिल मतलब मोस्ट इलेक्ट्रॉन में हाइड्रोक्सिल मतलब ये ऑक्सीजन है तो ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव बनेगा। अब इस बॉन्ड में मतलब ये ऑक्सीजन मोस्ट इलेक्ट्रॉन या कार्बन, तो ये ऑक्सीजन मोस्ट ये नेगेटिव हो गया और ये क्या हो गया, पॉजिटिव। अब ये पॉजिटिव उस नेगेटिव की तरफ जाएगा और ये नेगेटिव इस पॉजिटिव की तरफ जाएगा। तो क्या करेगा, रिएक्शन इस पे कंप्लीट हो जाए। तो ये CH3 CH2 OH हो गया, OH इस पॉजिटिव चार्ज की तरफ बढ़ गया, प्लस ये HSO4 है हाइड्रोजन सल्फेट और ये हाइड्रोजन इसके साथ क्या है, लग गया। तो ये हो गया O, ये हो गया H S डबल बॉन्ड और ये OH। तो मैं लिख देता हूँ H2SO4। ये तो स्ट्रक्चर था, ये मैंने कंडेंस में लिख लिया। तो ये बच होता रिएक्शन हाइड्रेशन रिएक्शन।
addition of water molecule, and it is also called preparation of alcohol. So hydration of alcohol मतलब जब वाटर इथीन मालिक्यूल के साथ ऐड करते हैं तो क्या प्रोड्यूस करता है, अल्कोहल क्या प्रोड्यूस करता है। और ये हाइड्रोजन है, ये कैटलिस्ट के तौर पर काम करता है। इसने रिएक्शन में क्या मदद दी, लेकिन आफ्टर द रिएक्शन इज व्हेन द रिएक्शन इज कंप्लीट सो इट इज सेट अप अगेन। ओके, सो लेट्स गो टू फोर्थ नंबर रिएक्शंस। तो चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं, रिएक्शन लिख लेते हैं। हेलोजिनेशन रिएक्शन, हेलोजिनेशन और रिएक्शन, हेलोजिनेशन रिएक्शन को शॉर्टकट में इस तरह लिख लो, हेलोजिनेशन रिएक्शन। सो द एडिशन ऑफ हेलोजन, सो इसको मतलब है ना, आपको तो पता है कि हेलोजिनेशन द एडिशन ऑफ हेलोजन, तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को हेलोजन ऐड कर लो। ये मैंने मैट्रिक में आपको बहुत मतलब अच्छी तरीके से पढ़ाया है। अगर आपको पता नहीं है तो यूट्यूब पे जाके ओस्मान की उसी लिस्ट टाइप कर दें, इस पे मैंने एक वीडियो बनाया है रिएक्शन ऑफ अल्कीन पे। तो चलो बच्चों अब लिख लेते हैं, ये क्लोरीन इसके साथ क्या करते हैं, ऐड करते हैं। इन द प्रेजेंस ऑफ इनर्ट सॉल्वेंट CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो ये बच्चों ये इसके साथ इस तरह ये क्लोरीन भी है, तो ये बनेगा C, यानी ये अनसैचुरेटेड कन्वर्टेड टू सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। नाउ ये क्लोरीन यहाँ पे लगे, ये क्लोरीन यहाँ पे लग गया। हाइड्रोजन तो 2 इसके पास है, 2 इस कार्बन के पास है, तो इसके कहते हैं 1,2 डाइब्रोमो ईथेन। अब अगर इसके साथ क्लोरीन और जमा कर दिया जाए इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4, तो ये बनेगा 1,1,2,2 टेट्राक्लोरो ईथेन बनेगा। ब्रोमीन भी आप इसके साथ ऐड कर सकते हैं, तो ये बनेगा, ये क्लोरीन है, ये भी क्लोरीन है, ये हाइड्रोजन, ये भी क्लोरीन हो गया, ये भी क्लोरीन हो गया, और ये भी क्लोरीन हो गया। सो दीज आर अबाउट द रिएक्शन ऑफ अल्कीन। So this one is the fourth reaction of alkene. So चलो बच्चों अब हम इस लेक्चर का एंड करते हैं। इंशाल्लाह जो भी रिएक्शन बाकी है अल्कीन का इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो चलो बच्चों इसको लर्न कर लो। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो के साथ हाजिर होंगे एंड आल्सो गुड नाइट।